सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और जैसा कि सभी बच्चों का जो बच्चे बीए फिफ्थ सेम के हैं, बीए फिफ्थ सेम के जो बच्चे हैं उनका जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम होगा वो है अब इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में उनके दो पेपर होंगे। जो पहला पेपर है वो आपका कंपलसरी है, जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसकी जो यूनिट हैं वो आज मैं कवर कर रहा हूँ, पहली और दूसरी। उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो आपका ऑप्शनल है। जो दो पेपर हैं उनमें से कोई भी एक आपको चूज़ करना था, तो जो भी होगा उसका वो बाद में देखते हैं। पहले जो बीए फर्स्ट फिफ्थ सेम के जो बच्चे हैं उनका जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका जो सिलेबस है वो है आर्थिक विकास। यानी कि आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों में जैसे आपका भौतिक पूंजी है, मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी। उसके बाद है स्वस्थ आर्थिक माहौल में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, और लास्ट में है इसमें समावेशी विकास की अवधारणा। तो सबसे पहले समझते हैं आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास का मतलब है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और जो सेवाओं में जो उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है, यानी कि पिछले एक वर्ष में और जो अब चल रहा है करंट में, यानी कि मान लीजिए अगर पिछले एक वर्ष में उन्होंने 100 वस्तुएं बनाई और इस वर्ष जो उन्होंने 150 वस्तुएं बनाई, तो जो उत्पादन में वृद्धि हुई है वो है 50 की। तो यह वृद्धि आम तौर पर राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी के रूप में दिखती है। यानी कि जब आप ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं तो ज़्यादा आपकी आय हो रही है। तो उसी से जो है हम उसका उस देश का जो आर्थिक विकास को मापने में जो है उसी चीज़ से देश का जो आर्थिक विकास मापते हैं। तो आर्थिक विकास मापने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपका जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्थिक विकास का मतलब समझ गए हैं कि जितना भी उसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है उसी को हम उसका आर्थिक विकास या आर्थिक विकास कहेंगे कि भाई उसका आर्थिक विकास इतना हुआ है, उस देश का आर्थिक विकास इतना हुआ है। उसके बाद जो है आर्थिक विकास से संबंधित चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए तकनीकी बदलाव और पूंजी संचयन करना जरूरी है। यानी कि अगर आर्थिक विकास आपको करना है, एक तो आपको जो आपकी तकनीक है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, यानी कि टेक्नोलॉजी का जिसका आप इस्तेमाल कर रहे थे पहले। तो अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा जो है आपके पास जो है पैसे में भी जो है आपके पास जो है धन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि नई तकनीक आप ला रहे हो तो पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है इसमें आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एक तो आपको शिक्षित आबादी, नवाचार यानी कि नई चीज़ों को बढ़ावा देना, उसके बाद जो कर हैं उनमें कटौती और ढीली मौद्रिक नीति जैसी नीतियों को अपनाना चाहिए। यानी कि इससे भी आपका आर्थिक विकास बढ़ेगा। उसके बाद आर्थिक विकास को रोकने वाले कारकों में जो है आपका सरकारी नीतियां हैं, अपर्याप्त श्रम शक्ति है, जनसंख्या की समस्या है और बाजार में गिरावट जैसी चीज़ें शामिल है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भौतिक पूंजी में निवेश करना जरूरी होता है। यानी कि आप भौतिक पूंजी बोलते हैं जैसे आपकी ज़मीन है, कैपिटल और आपकी मशीनरी है। अगर आप उसमें निवेश कर रहे हैं तो आप जो है अपना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है आर्थिक विकास से जीवन स्तर और मानव विकास सूचकांक में सुधार आता है। आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सरकार को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू करनी चाहिए जो रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उसके बाद है आर्थिक विकास की परिभाषा क्या होती है। तो आर्थिक विकास किसी देश की अर्थव्यवस्था के समय के साथ विस्तार की प्रक्रिया है जिससे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। इसे आमतौर पर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से मापा जाता है। तो उसके नागरिकों के लिए उच्च आय और बेहतर जीवन स्तर को दर्शाता है। यानी कि आर्थिक विकास जो है उस देश के नागरिकों की उच्च आय और दूसरा है बेहतर जीवन स्तर को दर्शाता है। परिभाषा में देख लेते हैं हम। आर्थिक विकास किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में सतत दीर्घकालीन वृद्धि है, जिसे आमतौर पर सकल उत्पाद में वृद्धि से दर्शाया जाता है। आर्थिक विकास के कारण, तो आर्थिक विकास के कारण, आर्थिक विकास के जो मूल हैं उसमें है वृद्धि। वृद्धि किसकी है? उत्पादकता। जो वह दक्षता है
जिसके साथ इनपुट यानी कि जैसे श्रम और पूंजी का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। कई परस्पर जुड़े कारक आमतौर पर इस उत्पादकता वृद्धि को संचालित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अर्थव्यवस्था की समान मात्रा में इनपुट से अधिक उत्पादन करने की क्षमता में योगदान देते हैं। यहाँ हम आर्थिक विकास के इन प्राथमिक कारणों पर कुछ गहराई से विचार करेंगे। जैसे आपका भौतिक पूंजी में निवेश। तो भौतिक पूंजी में निवेश का मतलब है जो आपका जो इंफ्रा है, यानी कि जिससे जो भी कंपनी है और या कोई फैक्ट्री है तो उसमें नई नई मशीनों में जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, या जो उसका भवन है जहाँ पे वो कंपनी या फैक्ट्री लगी हुई है उसके भवन में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। तो जो बुनियादी ढांचे जैसी चीज़ों में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं भौतिक पूंजी में निवेश करना। तो भौतिक पूंजी का मतलब है कि मशीनरी या ज़मीन आदि पर पैसा खर्च करना को ही हम भौतिक निवेश बोलते हैं। इसमें है नए कारखानों, उपकरणों या प्रौद्योगिकी में निवेश करने से उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अगर आप नई नई चीज़ें या आप अपनी जो है नई मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ज़मीन जो है आपने बढ़ा दी है, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह का जब निवेश आप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं भौतिक पूंजी में निवेश, और उन्हें अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए भारत में नए रोजमार्गों और रेलवे के निर्माण ने कनेक्टिविटी में सुधार और माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। दूसरा है मानव पूंजी विकास, यानी कि मानव पूंजी से तात्पर्य किसी व्यक्ति या आबादी के पास मौजूदा कौशल, ज्ञान और अनुभव से है। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा में निवेश से अधिक उत्पादन कार्यबल तैयार हो सकता है। यानी कि अगर हमारे पास जो हमारे पास मानव पूंजी है, अगर वो मानव पूंजी हमारे पास एक तो शिक्षित हो, दूसरा उसको प्रशिक्षण भी प्राप्त हो और स्वास्थ्य सेवाओं से बेहतर मिल रही हो, तो हमें जो काम करने वाले व्यक्ति मिलेंगे, जो कार्यबल होगा वो कैसा होगा, हमारा उत्पादक दल जो है वो एक तरह से हम शक्तिशाली दल होगा और वो मेहनत जो है वो प्रोडक्शन में ज़्यादा मेहनत करेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता। तो इससे भी है जो क्या है आपके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया का शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण पर जोर कुछ दशकों के भीतर विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। यानी कि जो दक्षिण कोरिया है तो उसने जो है अपने यहाँ पर शिक्षा और कौशल पर ज़्यादा जोर देकर वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर दिया है, कौशल पूर्ण कर दिया है। तो इस कारण से जो वो विकासशील देश है आपका विकसित हो चुका है। तीसरा इसमें जो है आपका तकनीकी प्रगति है। तकनीकी प्रगति का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें दक्षता से सुधार करके, यानी कि उसमें भी दक्षता प्राप्त करके और आप नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके तो आप उससे भी क्या है विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो तकनीकी प्रगति दक्षता में सुधार करके और व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करके आर्थिक विकास को बहुत बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए इंटरनेट के आगमन से, यानी कि जब पहले इंटरनेट नहीं था तो आज इंटरनेट है, तो इंटरनेट के द्वारा जो उद्योगों में क्या आई क्रांति आ गई है, उससे भी वैश्विक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब देख लेते हैं कि सतत विकास क्या होता है। सतत आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब एक तो होता है कि भाई आर्थिक विकास मैंने बता दिया कि वहाँ पे जो है उनका जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, पर जो आपका सतत आर्थिक विकास है इसका मतलब है कि लगातार बढ़ोतरी होना। आर्थिक विकास अक्सर गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से जुड़ा होता है। इसके अलावा आर्थिक विकास पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देता है, जो उत्पादन और अपशिष्ट में वृद्धि के कारण होते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ कीमतों में तेज वृद्धि और श्रम शोषण तथा सामाजिक असमानताओं के मामलों में असंतुलन भी जुड़ा हुआ है। इसलिए लाभ को अधिकतम करने के लिए आर्थिक विकास की लागत को कम करने के लिए इसे टिकाऊ होना चाहिए। सतत आर्थिक विकास वह विकास है जो दीर्घकाल तक कायम रखा जा सके, यानी कि लगातार अगर आप विकास कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं सतत आर्थिक विकास। जो सतत आर्थिक विकास में शामिल तत्व हैं वो है आपका पर्यावरण, यानी कि आप अपना, ऐसा नहीं है कि आपको जो है विकास की तरफ आप ध्यान रख रहे हैं तो आपने प्रकृति या पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान पहुंचा रहे हैं।
इसका मतलब आर्थिक विकास का मतलब ये नहीं है कि पर्यावरण को आप नुकसान पहुँचाएं, तो पर्यावरण को भी आपको संतुलित रखना है। दूसरा है कि जो अर्थव्यवस्था उसमें मुद्रास्फीति को भी कम रखना है और विभिन्न शक्तियों और दबावों के बीच संतुलन स्थापित करना है। आर्थिक विकास के लिए जो मुख्य बातें हैं वो है आपकी आर्थिक विकास वास्तविक उत्पादन के संभावित स्तर में वृद्धि है, जिससे कोई अर्थव्यवस्था किसी निर्दिष्ट समयावधि में उत्पादित कर सकती है। अल्पकालिक आर्थिक विकास तब होता है जब अर्थव्यवस्था वास्तविक उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करती है। दीर्घकालिक आर्थिक विकास दीर्घकालीन कुल आपूर्ति में वृद्धि है। यह तब होता है जब अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि होती है। सतत आर्थिक विकास वह विकास है जो दीर्घकाल तक कायम रखा जा सके। आर्थिक विकास की परिभाषा क्या है? तो जो जिस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं इसमें, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पूछ सकता है कि आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए। आर्थिक विकास के प्रकार, तो आर्थिक विकास जो आपका दो प्रकार का होता है, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। तीसरा क्वेश्चन इसमें बोल सकता है कि अल्पावधि और दीर्घावधि आर्थिक विकास के मुख्य अंतर। तो अल्पकालीन आर्थिक विकास जो है आपका वो है समग्र मांग में वृद्धि, और दीर्घकालीन आर्थिक विकास है दीर्घकालीन समग्र आपूर्ति में वृद्धि। आर्थिक वृद्धि के कारण क्या है? तो आर्थिक वृद्धि के कारण जो है आपका एक तो आय अधिक होगी, कार्यबल के आकार में वृद्धि होगी, कम निगम कर, नए संसाधन, उच्च सरकारी व्यय, निवेश में वृद्धि, कमजोर विनिमय दर, श्रम उत्पादकता में वृद्धि, कम ब्याज दर और तकनीकी प्रगति। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको समझना है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास किसी देश की आर्थिक प्रगति के दो पहलू हैं। आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक विस्तार से जुड़ी होती है, वहीं आर्थिक विकास देश की आबादी के समग्र कल्याण और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ा होता है। आर्थिक वृद्धि और विकास दोनों ही आर्थिक नीतियों का मकसद किसी देश की वित्तीय भलाई को बेहतर बनाना है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या क्या होता है? तो आर्थिक वृद्धि किसी देश की आय या उत्पादन में पिछली अवधि के मुकाबले वृद्धि को कहते हैं, वहीं आर्थिक विकास देश की आय और विकास के लंबे समय तक वृद्धि हुई को कहते हैं। आर्थिक वृद्धि उत्पादन वृद्धि से जुड़ी होती है, वहीं आर्थिक विकास उत्पादन वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत बदलाव से जुड़ा होता है। आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक विस्तार से जुड़ी होती है, वहीं आर्थिक विकास देश की आबादी के समग्र कल्याण से जुड़ा होता है। आर्थिक विकास को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अलावा प्रति व्यक्ति जीडीपी, औद्योगिक विकास, पर्यावरण मानव जैसे आंकड़े भी शामिल हैं। समावेशी विकास की अवधारणा, जो लगातार विकास होने वाले जिसको बोलते हैं हम सतत विकास। तो समावेशी विकास का मतलब है ऐसा आर्थिक विकास जो पूरे समाज में फैला हो और सभी के लिए अवसर पैदा करे। इससे गरीबी कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना शामिल है। समावेशी विकास यानी कि सभी का एक साथ विकास होना। तो ये जो है मेन जो है इसका कार्य वो है, एक तो गरीबी कम होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और कौशल में वृद्धि होगी। इसकी जो कुछ खास बातें हैं वो हैं समावेशी विकास में सामाजिक लाभ मिलते हैं, इसमें असमानताओं से निपटा जाता है, इसमें लोगों और जगहों के बीच लाभों का बंटवारा ज़्यादा निष्पक्ष होता है, इसमें गरीबी कम करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है, इसमें शिक्षा और कौशल के लिए लोगों को सशक्त किया जाता है। इसके लिए जो कुछ खास उपाय हैं वो हैं आपके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, तकनीकी उन्नति को बढ़ावा, और आपका सामाजिक संस्थाओं को मजबूत बनाना, और कौशल विकास पर ध्यान देना, शिक्षा में समावेशित कर बढ़ाना और लैंगिक समानता बढ़ाना। समावेशी विकास के संदर्भ में और हम पढ़ सकते हैं कि जो समावेशी विकास की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। प्राचीन धर्म ग्रंथों का अवलोकन करें तो उनमें भी सब लोगों को साथ लेकर चलने का भाव निहित है। सर्व भवन्तु सुखिने में इसी बात की पुष्टि की गई है। 90 के दशक में उदारीकरण के बाद विकास की यह अवधारणा नए रूप में उभरी, क्योंकि उदारीकरण ने दैनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक साथ जुड़ने का मौका मिला और यह धारणा देश एवं राज्यों की परिधि से बाहर निकलकर वैश्विक संदर्भ में अपनी महत्ता बनाए रखने में सफल रही।
समावेशी विकास से क्या मतलब है, तो इसके ज़्यादातर जो मतलब मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेना इनको भी। अब ये जो है इसमें एक क्वेश्चन का ही आंसर आ रहा है कि समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो क्या क्या कार्य कर रही है सरकार। तो समग्र विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई थी। इस योजना में समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो वर्ष 2012 से 2017 तक पूरी तरह से समावेशी विकास पर केंद्रित थी तथा इसकी थीम तीव्र समावेशी एवं सतत विकास थी। इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अवसर प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया था ताकि योजना में निर्धारित 8% की विकास दर को हासिल किया जा सके। सरकार द्वारा समावेशी विकास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई। इनमें शामिल है दीनदयाल अंत्योदय योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, मिड डे मील, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा कई पहलों की शुरुआत की गई। इनमें आपका मोबाइल बैंकिंग है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, वरिष्ठ बीमा पेंशन बीमा इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, सपोर्ट टू ट्रेडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन्स जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके अलावा महिला उद्यमिता मंच तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्रयास भी महिलाओं के लिए किए गए हैं, जिनके कारण जो है वित्तीय समावेशन के प्रयास किए जा रहे हैं कि पैसे की जो वित्तीय समावेशन है वो किया जा रहा है कि भाई जो जिनके पास पैसा नहीं है उन तक भी उसकी पहुँचे। उसके बाद है किसानों एवं कृषि कार्य हेतु वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि ये नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को चालू किया गया है। उसके बाद इसमें है दिव्यांगजनों को समावेशी विकास में शामिल करने के सरकार द्वारा निःशक्त अधिनियम 1995, कल्याण राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, सिबड़ा सुगम्य भारत अभियान, स्वावलंबन योजना तथा इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 जैसे कदम उठाए गए हैं। समावेशी विकास को मापना हम किस तरह माप सकते हैं उसको। समावेशी विकास को मापने का सबसे बेहतर तरीका है कि राष्ट्र की प्रगति को उसके सबसे गरीब हिस्से की प्रगति के आधार पर मापा जाए, अर्थात जनसंख्या के सबसे निचले यानी कि 20% हिस्से की प्रगति के आधार पर प्रति व्यक्ति आय को मापना। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज होती है तो यह स्वास्थ्य समावेशी विकास का सूचक है। समावेशी विकास की अवधारणा इस बात पर निर्भर करती है कि यदि उच्च विकास दर को हासिल करना है तो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को भी विकास की गति में शामिल करना होगा। समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है? आपका जो है समावेशी विकास जो है, समावेशी विकास न केवल आर्थिक विकास है बल्कि यह सामाजिक एवं नैतिक अनिवार्यता भी है। समावेशी विकास के अभाव में कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता। निम्नलिखित संदर्भों में हम समावेशी विकास को महत्व को समझ सकते हैं। नंबर 1 इसमें है आपका समावेशी विकास धारणीय विकास के लिए आवश्यक है। यदि विकास धारणीय नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति उत्पन्न होगी। समावेशी विकास न होने पर आय वितरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे धन का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास होगा, यानी कि धन जो है आपका कुछ लोगों तक ही सीमित होगा। परिणाम स्वरूप मांग में कमी आएगी और जीडीपी में वृद्धि भी कम होगी। एक समान समावेशी विकास न हो पाने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में विषमता में वृद्धि होगी, यानी कि देश के जो अलग अलग लोग हैं उनमें जो विषमता है वो बढ़ जाएगी। यानी कि जो आपका अमीर है वो अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब हो जाएगा। तो उससे जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उस धारा से हट जाएगा। उसके बाद समावेशी विकास के अभाव के चलते कभी कभी देश में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण जो है आपका भौगोलिक सीमा में सांप्रदायिकता,
क्षेत्रवाद जैसे विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म होता है। तो कुछ चुनौतियां भी हैं इसके सामने। तो गाँव में बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं, जिसके चलते शहरों की जनसंख्या में वृद्धि यानी कि जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन से कृषि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादकता में कमी दर्ज की जा रही है। भ्रष्टाचार भी देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, जो समावेशी विकास की गति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी स्थायी व दीर्घकालीन रोजगार साधनों की जरूरत है, क्योंकि मनरेगा एवं अन्य रोजगारपरक योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में किया तो जा रहा है, परंतु इसमें रोजगार के स्थायी साधनों को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद जो आगे है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2030 तक गरीबी के सभी रूपों यानी कि बेरोजगारी, निम्न आय, गरीबी इत्यादि को समाप्त करने का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य 1 में निर्दिष्ट किया गया है। चूँकि कृषि क्षेत्र देश में कुल श्रम बल के आधे श्रम बल को रोजगार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया, परंतु इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता काफ़ी कम है, जिसके कारण यह गरीबी के सबसे उच्चतम क्षेत्र से जुड़ी है। अतः यदि भारत में तीव्र समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कृषि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। हालांकि 1.21 बिलियन जनसंख्या वाले देश में सबसे बड़ी चुनौती है कि विकास के लाभ को समाज के सभी वर्गों और सभी हिस्सों तक पहुंचाया जाए तथा यहीं पर तकनीक के उपयोग इस्तेमाल की भूमिका सामने आती है। हाल ही में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस चुनौती का सामना करने के लिए एक अच्छी पहल है। इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 2 है। इसके जो ज़्यादातर टॉपिक हैं वो हैं आर्थिक विकास, जो हम कर चुके हैं। आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक विकास बना आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की अवधारणा और सतत विकास के लक्ष्य। तो आर्थिक विकास हम कर चुके हैं। तो मैं जो हूँ इसमें मेन जो आपका बताऊँगा वो है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के जो अंतर है वो मैं आपको बता दूँ एक बार। तो जो इसमें आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास बना आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास पर वर्तमान प्रगति कितनी हो रही है, यानी कि कितना जो है, जैसे विश्व बैंक ने अप्रैल 2024 में जारी अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। पिछली रिपोर्ट में यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.4 की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। विश्व बैंक ने भारतीय आर्थिक विकास की दर को उन्नत करने के कारणों के रूप में अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि का हवाला दिया है। हालांकि विश्व बैंक ने 23-24 में के लिए 7.5% की वृद्धि का दर का अनुमान लगाया था, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 7.6% तक कम है। आर्थिक वृद्धि का मतलब समझ लेते हैं क्या है। आर्थिक वृद्धि को किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने और अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए इसकी गणना वास्तविक रूप में की जाती है। इसकी गणना आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद GDP के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें आपका बुनियादी ढांचा, यानी कि बुनियादी ढांचे में आपका जो है परिवहन से जो आपकी सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं, ये आपके बुनियादी ढांचे हैं जिनसे जो है अर्थव्यवस्था में कितना जो है विकास हो रहा है, ये भी उसके मानकों में आते हैं। तो इनमें जब हम इनका विकास करेंगे तभी हम अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का जो है अधिकतम उपयोग। सिस्टम मतलब कि मैक्सिमम उपयोग करना है आपको अपने प्राकृतिक संसाधनों का। प्राकृतिक संसाधनों में आपका जो है आपका जल है, हवा है और आपका ज़मीन है। तो ये आपके पास प्राकृतिक संसाधन है। तो इनका आप अधिकतम उपयोग करके मैक्सिमम लाभ या मैक्सिमम उत्पादन क्षमता आपको बढ़ानी है। तो इसके लिए आपको नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद है अनुसंधान, यानी कि जो आपने रिसर्च किए हैं
उसका एवं विकास। तो अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निवेश करने से विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जिससे श्रम उत्पादकता बढ़ती है और कम लागत कम होती है। मानव पूंजी में आपको जो है आपका जो आपकी मानव पूंजी है उसकी जो क्षमता बढ़ाने के लिए आपको उसको शिक्षित करना होगा और उसको कौशलपूर्ण बनाना होगा, जिससे कि जो है मानव पूंजी कैसी होगी, आपकी जो आपका कार्यबल होगा वो अधिक उन्नत होगा। इसके बाद है आर्थिक विकास क्या है, तो ये भी मैं ऊपर हम बता चुके हैं। आर्थिक विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्थिक विकास में किसी देश में निरंतर दीर्घकालीन विकास और आय में वृद्धि शामिल है। आर्थिक विकास में आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे विभिन्न कारक शामिल हैं। इसका उद्देश्य एक स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाना है। आर्थिक विकास को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, तो है आपका इसमें आर्थिक विकास को प्रभावित करने के कारक हैं मानव संसाधन, यानी कि अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी में वृद्धि अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि और विकास होता है। शिक्षा, बेहतर साक्षरता दर न केवल कार्यबल की दक्षता बढ़ाता है बल्कि इससे अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। बुनियादी ढांचे में विकास, यानी कि जो है बुनियादी ढांचे के विकास से अर्थव्यवस्था की दक्षता और जीवन स्तर में सुधार होता है। प्राकृतिक संसाधन, इसमें आपका वन, वन्य जीव, खनिज आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से आर्थिक विकास की संभावना प्रबल होती है। और पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण देश की आय और निवेश में जो है निवेश दर का परिणाम होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करता है। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर, ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। यह किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समृद्धि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। और आर्थिक विकास जो है वो है आपका ये अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक मापदंडों का विकास है जो लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाता है। यह है अल्पकालिक प्रक्रिया है और ये दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं आपको तैयार करने हैं। उसके बाद मैं बता दूं आपको आर्थिक विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी खिंच रही है इसलिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो आर्थिक विकास की विशेषताएं तैयार करना है। आर्थिक विकास के का जो मापन है आप वो किस तरह करेंगे, तो एक तो ये जीडीपी से होगा, दूसरा है इसमें लैंगिक असमानता को पढ़ लेना, और लैंगिक विकास सूचकांक यानी कि मानव विकास सूचकांक और मानव पूंजी सूचकांक, इनको आर्थिक विकास का मापन तो ये किस किस तरह से करते हैं, और आर्थिक विकास एवं वृद्धि के प्रमुख सिद्धांत। इसमें क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपके ऐड कर दिए थे, तो ये बाकी जो क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा, इनको जो है आपके यहाँ से। और ये ज़्यादातर इसका जो मैं पीडीएफ का लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को लेकर रीड कर लेना एक बार। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे जो आपका पेपर है इकोनॉमिक्स का। तो इस तरह की और वीडियो मैं बनाकर डालता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करें आप, ताकि कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए अपनी वीडियो में, ताकि आगे से आपको बेहतर वीडियो मिले। कंटेंट थोड़ा और मैं कंप्रेस करूँगा, छोटा करूँगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा अधिक से अधिक कंटेंट मिल सके, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। धन्यवाद।